गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 7th के लिए है और आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर व्हेन, वेयर एंड हाउ। इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे मिडविल पीरियड के बारे में। ठीक है, जैसे कि हेडिंग भी दी हुई है मिडविल पीरियड इन इंडिया। अब मिडविल पीरियड क्या होता है? तो मिडविल पीरियड का मीन्स होता है, एक तो होता है अर्ली पीरियड, है ना, जो हमारे पूर्वजों का जो समय है उसे हम कहते हैं अर्ली पीरियड। ठीक है, और दूसरा है अभी का जो समय है उसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियड। तो अर्ली पीरियड और ये हो गया मॉडर्न पीरियड। अब अर्ली पीरियड और मॉडर्न पीरियड के बीच का जो समय जो होता है वो क्या कहलाएगा? मिडविल पीरियड। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर हमारा क्या है? मिडविल पीरियड ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसमें कि भारत का नाम जो है वो भारत कैसे रहा, या इंडिया कैसे रहा, या हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है इसको। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे और उसके बाद में हम पढ़ेंगे द मिडविल पीरियड इन इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया। The name of India, of the country in which we live, was given to it by the Britishers. इंडिया वर्ड जो है हमारे देश का वो किसने दिया है? ब्रिटिशर्स ने दिया। लेकिन ये बहुत पहले से, प्राचीन समय से हमारे देश का नाम इंडिया नहीं था। ये तो अंग्रेज जब आए थे उन्होंने हमारे देश को नाम इंडिया दिया गया। ठीक है, तो प्राचीन समय में हमारे देश को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन समय में हमारे देश को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और जम्बू द्वीप के अंदर जो है सिर्फ एक भारत, एक छोटा सा देश ही नहीं था। इसमें जो प्रेजेंट में हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्री है वो सभी हमारे इस जम्बू द्वीप के ही पार्ट थे। जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी हमारे इस जम्बू द्वीप के ही पार्ट थे। ठीक है, तो भारत जो है पूरा वो इस जम्बू द्वीप कब कहलाता था? जब सारे देश इंक्लूड थे। ठीक है, तो ये दो नाम हमने यहाँ पे पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट जो है वो हमारे देश का नाम भारतवर्ष। भारतवर्ष जो है वो हमारे पुराण के अंदर, जो वेदों के अंदर हम इस यहाँ पर एक मेंशन किया गया ये वर्ड भारतवर्ष, उसमें भी आया हुआ है। अब जैसे कि वेद क्या है? तो वेद कुछ धार्मिक बुक्स है, जैसे 4 वेद हैं हमारे, है ना। तो वेद क्या है? धार्मिक बुक है। उन बुक्स के अंदर, उस बुक के अंदर लिखा गया है भारतवर्ष, एक वर्ड मेंशन हुआ है। और वो किसके लिए मेंशन हुआ है? द लैंड ऑफ भरत, है ना, भरत की भूमि। और भरत कौन था? उस वैदिक पीरियड के, वैदिक बुक के अकॉर्डिंग भरत जो था क्या, वैदिक समय का एक हीरो था जिसने बहुत सारे ट्राइबल्स वार जीते थे और अपना एक साम्राज्य, खुद का एक साम्राज्य स्थापित करा था। ठीक है, तो भारतवर्ष जो है वो उसको हम डिफाइन किससे करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक भारतवर्ष था? तो ये हमारा जो नॉर्दर्न हिमालय जो है वहाँ से लेकर हमारा इंडियन ओशन जो है यहाँ तक पूरा क्या था? भारतवर्ष फैला हुआ था। ठीक है, उसके अलावा हमारे देश का नाम जैसे कि हिंदुस्तान, है ना, अभी हम सुनते हैं हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान किस वजह से हुआ? तो हिंदुस्तान इसलिए हुआ क्योंकि जब हमारे देश के अगर हम मैप देखते हैं तो हमारे देश के मैप में हम ये देखेंगे कि यहाँ से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, और सिंधु नदी पाकिस्तान में इस तरह से होकर प्रवाहित होती है। तो यहाँ से जो अरब देश से आने वाले जितनी भी लोग जो थे, अरब देश, मुस्लिम, जो इस्लामिक जो लोग जो थे, वो सब जब हमारे देश में आते थे तो यहाँ पर वो सबसे पहले सिंधु नदी के पास से होकर आते थे। और वो सिंधु नदी जिसे इंडस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी जो है उसको वो लोग उनके प्रोनाउंसिएशन में एस को वो प्रोनाउंस करते हैं एच। एस को क्या प्रोनाउंस करते हैं? वो एच प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो वो सिंधु को क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे। ठीक है, तो सिंधु नदी को किस रूप में बोलते थे? हिंदू नदी के रूप में बोलते थे। ठीक है, और उनका ये मानना था कि इस सिंधु नदी के इधर का जो ईस्टर्न पार्ट जो है, मतलब पूरा भारत का जो पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा? हिंदू, द लैंड ऑफ हिंदू। ठीक है, तो इसलिए उसे क्या कहा जाता था? हिंदुस्तान कहा जाता था। ठीक है, जितने भी इस्लामिक जो लोग जो थे वो उसे हिंदुस्तान बोलते थे। ठीक है, तो इस तरह से भारत का नाम जो है वो अलग अलग जो पड़ा था, जैसे जम्बूद्वीप, भारतवर्षम, हिंदुस्तान, भारत। ठीक है, ये द मिडविल पीरियड। अब हम पढ़ रहे हैं मिडविल पीरियड के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, द मिडविल पीरियड इज द पीरियड इन बिटवीन द एंशिएंट एंड मॉडर्न टाइम, है ना, हमारे
देखो मिडविल पीरियड क्या होता है, एंसाइट और मॉडर्न पीरियड, जैसे मैंने अभी आपको वहाँ से शुरू में बताया था कि एंसाइट और मॉडर्न पीरियड के बीच का जो समय है वो मिडविल पीरियड कहलाता है। ठीक है। द 18th सेंचुरी saw many changes in political, economic, social and cultural life of the people of India। और 18वीं शताब्दी के अंदर भारतीय लोगों के जीवन में, समाज में, कल्चर में, राजनीति में, आर्थिक शास्त्र में बहुत सारे बदलाव हुए। ठीक है। देयर वर ऑल्सो चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ देयर थिंकिंग एंड बिहेवियर। और इसके अलावा लोगों के सोचने में और उनके बिहेवियर में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए। थस वी टेक द 8th सेंचुरी इज द वन बिलोंगिंग टू द मिडविल पीरियड। तो इसलिए हम जो 8th सेंचुरी जो है हम कहते हैं कि वो मिडविल पीरियड से संबंधित है। चेंजेस डिड नॉट टेक प्लेस सडनली एट एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी पीरियड के अंदर जो चेंजेस जो होते हैं वो अचानक या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड में नहीं होते। सम चेंजेस अपीयर्ड अर्लियर एट सम प्लेस एंड सम क्वाइट लेटर। कुछ चेंजेस को होने में समय लगा, कुछ बहुत जल्दी हो गए। मैनी चेंजेस टुक प्लेस आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। और कुछ चेंजेस जो है वो मुगल एम्पायर के डाउनफॉल के बाद में हुए। तो कुछ द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द लीडिंग पावर इन इंडिया इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। और जो कुछ बदलाव जो है वो 18वीं शताब्दी के मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर में आने के बाद में बदलाव हुए। दिस इज टेकन एज द एंड ऑफ द मिडविल पीरियड इन इंडिया। और इसलिए इसे भारत में इसे मिडविल पीरियड का समय कहा जाता है। थर्स द मिडविल पीरियड लास्टेड फॉर अबाउट 1000 ईयर्स फ्रॉम 18th सेंचुरी टू 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी और बिटवीन 700 to 750 AD। ये जो समय जो है वो क्या कहलाता है, मध्ययुगीन या मिडविल पीरियड कहलाता है। ठीक है। आज हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द मिडविल पीरियड। ठीक है। और आज का हमारा होमवर्क है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग होम रीजन्स इबन बटूटा विजिटेड इन इंडिया। इबन बटूटा जो है वो किसके रीजन में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर क्या आएगा आपका, 1 या 2 वर्ड्स में ही देना है, तो सिर्फ नाम लिखना है, मोहम्मद बिन तुगलक रीजन्स। सेकंड क्वेश्चन है, हु रोट पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखी है। आपको सिर्फ आंसर देना है चंद्रवरदाई। फिर है, विच एम्परर रूल्ड फ्रॉम 771 AD टू 814 AD। तो कौन से सम्राट ने 771 से लेकर 814 AD तक रूल करा या राज करा, तो एम्परर चार्ल्स मैग्ने ने। ठीक है। एम्परर चार्ल्स मैग्ने ने यहाँ इस समय अपना साम्राज्य स्थापित करा या यहाँ पर शासन करा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मिडविल पीरियड। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये तीनों के आंसर है, नोट कर लेना जल्दी से। थैंक यू।